जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने एक प्रश्न का टेस्ट रखा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत किस पर कार्य करता है? आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत किस पर कार्य करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जो आधुनिक विद्युत जनरेटर है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समंजन। जो समंजन है वो आँख की जो फोकस दूरी है उसको समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता को समंजन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकतौ। जो केशिकतौ है उसके गुण के कारण जो मिट्टी का तेल है वो लालटेन की बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का एक उत्तक है? जो रक्त है वो किस प्रकार का एक उत्तक है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी। जो रक्त है वो एक संयोजी उत्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? जो सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। जो सांची का स्तूप है वो रायसेन शहर के पास स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका को महात्मा गांधी ने बनाया था? निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका को महात्मा गांधी ने बनाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रन देव नेशन ने यह टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका को महात्मा गांधी ने बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को किस पारंपरिक शैली में बनवाया गया था? भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को किस पारंपरिक शैली में बनवाया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडो सार्सेनिक शैली में गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसर। जो गुजरात है उसमें जूनागढ़ की पहाड़ियों में जो आम की किस्म है वो केसर की है और वो केसर की किस्म के लिए आम प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ है उसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकनकारी। जो चिकनकारी कला है लखनऊ उसके लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी जो 1959 में बनी थी के संस्थापक कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी जो 1959 में बनी थी के संस्थापक कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हार गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका है उसमें 1929 की महामंदी शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियों को भारत में ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का
सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्यिक कीर्ति रत्नावली के लेखक कौन थे? साहित्यिक कीर्ति रत्नावली के लेखक कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन साहित्यिक कीर्ति रत्नावली के लेखक थे। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, ये हमारी क्लास का आज का लास्ट प्रश्न था। टेस्ट का प्रश्न है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? हमारे ऑप्शन है 8, 9, 7 या फिर 10। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद।